जब वो देश के लिए मेडल लाते हैं तो गर्व से छाती फूल जाती है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि देश के लिए मेडल लाकर देश और प्रदेश का नाम ऊंचा करने वाले इन खिलाड़ियों का परिवार कैसे चलता है? उनकी आय का साधन क्या होगा? अब से पहले इन खिलाड़ियों के लिए ये बात कोई नहीं सोचता था, लेकिन इस बात को सबसे पहले सोचने का काम किया राजस्थान की गहलोत सरकार ने और मेडल लाने वाले इन खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने का काम किया। और ये नौकरी केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही मेडल लाने वालों को ही नहीं, बल्कि राजस्थान भारत का ऐसा पहला प्रदेश बन गया है जहां की राष्ट्रीय और सेफ गेम्स के मेडलिस्ट को भी आउट ऑफ टर्न सर्विस दी है सरकार ने। राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए जिस तरह की आउट ऑफ टर्न पॉलिसी लागू की गई है, ऐसी पॉलिसी पूरे भारत में किसी भी राज्य में नहीं है। अब ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ और सेफ गेम्स के मेडलिस्ट को इस घोषणा के तहत अब तक 200 से ज्यादा खिलाड़ियों को नौकरी मिल चुकी है। अभी हमने राशि पारितोषिक बढ़ा दिया, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ कर दिया। आउट ऑफ टर्न नौकरी दे रहे हैं, 229 लोगों को नौकरी मिल चुकी खिलाड़ियों को। 2% उनका आरक्षण है खेल के अंदर। इस प्रकार से प्रयास करें कि राजस्थान में खेल जगत में हमारी प्रतिभाएं आगे आए और राजस्थान का, अपने जिले का, अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन करे। यही सोच करके ये प्रयास किया गया और ये प्रयास हमारा बहुत ही कामयाब हुआ है। इस बात की मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। और खेल के लिए सिर्फ ये एक काम ही नहीं किया है प्रदेश की गहलोत सरकार ने। अगर बात करें प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकाल में खिलाड़ियों के हित में क्या क्या किया गया, तो पहली बार स्टेट गेम्स का आयोजन हुआ, पहली बार आउट ऑफ टर्न सर्विस पॉलिसी लागू हुई, राजस्थान के खिलाड़ियों का टीएडीए डबल किया गया, राजस्थान के खिलाड़ियों को 25-25 बीघा जमीन दी गई, पहली बार बड़े स्तर पर रूरल ओलंपिक्स यानी ग्रामीण खेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। राज्य सरकार ने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड सहित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी कई गुना बढ़ाया। प्रशिक्षकों के लिए पेंशन स्कीम लागू की गई। खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार विजेताओं को 5-5 लाख रुपए पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले ये राशि केवल 1-1 लाख रुपए थी। इसके अलावा अगर बात करें कि आगे इन खिलाड़ियों के लिए और क्या क्या होगा, तो जूनियर अंतरराष्ट्रीय मेडलिस्ट को भी आउट ऑफ टर्न सर्विस का लाभ दिलाया जाएगा। कुछ और खेलों को भी इस पॉलिसी में शामिल करने का प्रयास होगा। पूरे भारत में खिलाड़ियों के लिए राजस्थान जैसी आउट ऑफ टर्न सर्विस पॉलिसी नहीं है। सेफ गेम्स के मेडलिस्ट को सीधे नौकरी देने की पॉलिसी एकमात्र राजस्थान में लागू हुई है। इससे प्रदेश में खेलों का वातावरण बन रहा है और ज्यादा से ज्यादा युवा खेलों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसका बहुत दूरगामी असर देखने को मिलेगा। इस राज्य के अंदर हमने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नाम की स्कीम लेकर आए ताकि छोटे छोटे ब्लॉक स्तर पर भी स्टेडियम बन सकें। और मुझे खुशी है बताते हुए कि 70 से ऊपर प्रपोजल काम कर रहे हैं और इस स्कीम की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े इंटरेस्ट था कि छोटे इलाकों में भी स्टेडियम बने। तहसील लेवल पर भी, जिला लेवल पर तो सब बड़े बड़े 20-50 करोड़ 100 करोड़ के स्टेडियम बना देते हैं। तहसीलों का क्या होगा? हमारी बहुत बड़ी आबादी तहसीलों पर रहती है, तो उन आबादी के लिए 70 के आसपास स्टेडियम्स के प्रपोजल आ चुके हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है। जल्दी वो स्टेडियम बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा खेलों का अगर साधन उपलब्ध होंगे, मैदान उपलब्ध होंगे, साथ के साथ बिकॉज वी आर वर्किंग कि हम इसको डिपार्टमेंट बनाएं, तो आने वाले समय में बेस्ट से बेस्ट कोचेस भी उपलब्ध होंगे और ऐसे ही ये गेम आगे बढ़ता जाएगा। इस बारे में बात करते हुए खिलाड़ियों का भी भरोसा सरकार पर साफ झलक रहा था और हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो कोई हमारा भी ख्याल रख रहा है। यह एहसास इन खिलाड़ियों में साफ दिखाई दे रहा था। जब सरकार ने आउट ऑफ टर्न पॉलिसी बनाई और हमारे को डायरेक्ट नौकरियां दी, तो मैं तब से लेकर के आज तक बिल्कुल मेरा ध्यान पूरा का पूरा गेम्स पर है। आगे बड़े टूर्नामेंट्स पे मेरा फोकस है। खिलाड़ी जो पहले स्पोर्ट्स में केवल एंटरटेनमेंट के लिए आते थे, आज उसे एक करियर के रूप में ले रहे हैं और इतना अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। और उसके बाद में जब जॉब सिक्योरिटी आ जाती है तो प्लेयर अपने आप को सेफ मानता है और उसमें और अच्छी परफॉर्मेंस देके आता है।
घर वाले ये सोचते थे कि पढ़ाई करो, गेम्स में कुछ भी नहीं रखा है। आज आउट ऑफ टर्न के तौर पे खिलाड़ियों को जो मिल रही है, तो यही है कि सब अपने करियर के हिसाब से, घर वाले भी बोलते हैं कि हाँ चलो खेलो। इसके अलावा राजस्थान की गहलोत सरकार का ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन करवाने की योजना को भी चौतरफा वाहवाही मिल रही है। ये रूरल ओलंपिक्स जिला स्तर पर आयोजित होने के साथ साथ राज्य स्तर पर भी आयोजित होंगे। जिले में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यहाँ सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार, नगद इनाम और खेलकूद संबंधित सभी सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। इसको लेकर राज्य भर में तैयारी जोरों पर है। राजस्थान में जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं, उसमें वो जाति, पाति, उम्र किसी का बंदिश नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी का, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम, सीपीआई, सोशलिस्ट पार्टी, कोई पार्टी हो, बीएसपी हो, सब खेल सकते हैं। और खेल ऐसी जगह है जहाँ पर प्रेम और मोहब्बत आपस में होनी भी चाहिए। फिर से उस डिजिटल दुनिया से निकालकर मैदान पर उतरें और हम फिजिकली के साथ, मेंटली के साथ साथ फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हमारी आने वाली जनरेशन्स बने। उसके लिए गांव में पुराना एक वातावरण होता था, लोग अपने खेतों से आते थे, स्कूल से बच्चे आते थे, शाम को सब गांव में खेलते थे, और चाहे वो कबड्डी खेलते थे, जो भी गांव के खेल होते, चाहे गिल्ली डंडा खेलते थे, लेकिन खेलते थे और वहाँ पर वो हमेशा हेल्दी रहते थे। अब फिर से उनको मैदान पर उतारना है, तो उसके लिए इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। खेल और खिलाड़ियों के लिए इतना सब कुछ करने से प्रदेश की गहलोत सरकार ने राज्य के युवाओं को कंप्यूटर और मोबाइल की गुलामी से बाहर निकालकर खेलों के माध्यम से अपनी मिट्टी के करीब लाने का और प्रदेश को और ज्यादा स्वस्थ बनाने का काम भी किया है।